बच्चों मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपकी एग्जाम में स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, एग्जाम टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। तो बच्चों एग्जाम टाइम पर आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। जो तुमने अभी तक पढ़ा है उसी को अच्छे से कर लो। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये टॉपिक तो हमारा अच्छे से हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फायदा देते हैं, क्योंकि उससे हमें एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है पेपर अटेम्प्ट करने का। साथ ही साथ अगर तुम्हारा वो भी कंप्लीट हो जाए तो तुम ये कर सकते हो कि शीट में तुम्हारे जो भी डाउट क्वेश्चंस थे तुम उसको रिवाइज कर सकते हो। उससे भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि डाउट क्वेश्चन वही तो होते हैं जो आपको फर्स्ट अटेम्प्टिंग में नहीं आते। तो डाउट क्वेश्चन रिवाइज करने से भी बहुत फायदा होता है। हर एक क्वेश्चन को नहीं देखना, सिर्फ किसको देखना है बच्चों, डाउट क्वेश्चन को देखना है। ये तो बात हुई पढ़ाई की। जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो पेपर अटेम्प्ट सबसे पहले उस सब्जेक्ट का करना है जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि पेपर खोलते ही आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस भी तो मैटर करता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है उसी का पेपर सॉल्व करना है। फिर पेपर सॉल्व करते वक्त हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है कि उसी टाइम पर उसकी ओएमआर को फिल करना है। ऐसा नहीं करना कि यार सब सॉल्व कर लिया और फिर बाद में बैठकर ओएमआर भर रहे हैं। कितनी ही बार बच्चों क्या होता है कि स्टूडेंट्स बाद में ओएमआर फिल करते हैं, उससे तो ये होता है कि आपका करीब 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है और कितनी ही बार ओएमआर फिल करने में भी गलती हो जाती है। तो अगर ओएमआर फिल करने में जो गलती होती है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो जिस टाइम पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें उसी टाइम पर उसकी ओएमआर को फिल कर दें। पर आपको उसी क्वेश्चन की ओएमआर फिल करनी है जिसमें कि आप 100% श्योर हो। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई ओएमआर फिल करने की। अब मैं आती हूं जैसे केमिस्ट्री पर आती हूं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूं। केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले क्या देखना है बच्चों की मैकेनिज्म वाले, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन है ना, कितनी ही बार तो उनका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अगर वो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है तो उसी टाइम पर उसको टिक कर दो, और मान लो उसको सॉल्व करना है तो उसको एज अ सर्कल मार्क कर दो, ताकि आप उसको सेकंड अटेम्प्ट में देखो। उन पर टाइम वेस्ट मत करो। जो भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो जो आपसे पहली नजर में जो सॉल्व हो रहे हैं ना कि हाँ ये आता है ये आता है ये आता है, जो आपसे पहली नजर में सॉल्व हो रहा है वही क्वेश्चन आप ओएमआर में फिल करना। ये नहीं कि कोई डाउट क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है और ये ऑप्शन भी हो सकता है, और आप उसकी ओएमआर फिल कर दिए, गलती हो जाएगी ना, क्योंकि ओएमआर में तो करेक्शन हो नहीं सकता। तो बच्चों जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो वो ही आपको अटेम्प्ट करना है। ये जो पेपर अटेम्प्ट करने का काम होता है ना बच्चों, ये बहुत ही स्मार्टनेस का काम होता है। दो चीजें होती है कि एक तो आप खुद स्मार्ट होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन के लिए हमें 5 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। अगर आप किसी एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे देते हैं तो बाकी क्वेश्चन के लिए वो टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो थोड़ा सा ये सोचकर आपको अटेम्प्ट करना है, ये स्मार्टनेस आपको आपके अंदर रखनी है कि यार ज्यादा टाइम नहीं देना किसी भी क्वेश्चन को। दूसरी चीज क्या है कि अगर टाइम बचेगा तब तो कर ही लेना, और जो पहली बार में हो रहा है वो तो सही होगा, वो कर लिया आपने। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो आप एक बार कर चुके हो उसके बाद देखो कि यार ये इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैं वापस से सॉल्व कर सकता हूं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। पर ये कब करना है बच्चों, जब आपके पास टाइम बचे, है ना। सबसे पहले आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें कि आप 100% श्योर हो, वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ई सरल के ऐप को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, मचा दो।